वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले डोनट। डोनट तो बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद होते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसको कैसे बनाया जाता है, देखने में तो मुश्किल लगते हैं लेकिन बनाने में बेहद आसान है। तमाम राज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके डोनट बनेंगे बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक स्केल लेना है और स्केल से हमने एक बॉल रखना है और बॉल का वेट जो कर देना है हमने ज़ीरो। आप देख सकते हैं कि बॉल का वेट 0 हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम के करीब दूध ऐड करेंगे। आपने दूध डब्बे वाला ऐड करना है, इससे जायका बहुत ही शानदार आता है। व्यूअर्स, अब हम इसे ऐड कर देंगे एक बॉल में। आपने अंडे फ्रिज वाले नहीं लेने, आपने रूम टेम्परेचर वाले अंडे लेने हैं, 2 अदद, ये ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ये ऐड करेंगे। ये व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था लेकिन वीडियो स्किप हो गई। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यकजान कर लेंगे। 2 मिनट के लिए अच्छी तरह कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पे। अब हमने एक बॉल लेना है और बॉल को भी 0 कर लेना है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 300 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, जिसे हम सफ़ेद आटा या मैदा भी कहते हैं, ये ऐड करेंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून भरकर चीनी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे 3 चम्मच के करीब मिल्क ऐड करना है। यहाँ पे मैं नीडो का मिल्क ऐड कर रही हूँ और इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको मशीन में ऐड करेंगे ताकि हम इसको मशीन में अच्छी तरह गूंद सकें। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो शुरू में आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो अमेज़ा था लिक्विड वो राइस हो चुका है। अब हमने करना ये है कि मशीन ऑन कर लेनी है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये अमेज़ा ऐड करते जाना है और मशीन को हल्की ही स्पीड में आपने चलाना है ताकि राइस किया हुआ अमेज़ा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसको एक बार फिर मशीन चलाएंगे। मशीन को चलते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने करना ये है कि बटर लेना है, 1 टेबल स्पून भरकर ये ऐड करेंगे और इसके साथ भी हम 1 मिनट के लिए मज़ीद मशीन चलाएंगे ताकि बटर और मैदा आपस में यकजान हो जाए। मशीन को एक साइड पे कर लिया है। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और गूंद लेंगे। 1 मिनट के लिए हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके रख देना है आधे घंटे के लिए। अगर गर्मी है तो आधे घंटे के लिए, वरना आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। आटे का ये अमेज़ा राइस हो चुका है। अब हमने हाथों को हल्का सा तेल लगाना है और तेल लगाने के बाद गूंदने के बाद आपने सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और डस्ट करने के बाद आपने राइस किए हुए अमेज़े को ऐड करना है और एक बार फिर इसे गूंदना है ताकि इसमें स्ट्रेच आ सके। आपने इसको अच्छी तरह मसल के गूंदना है। गूंदना ये है कि आटे की तरह नहीं गूंदना, इसको आपने मसलना है अपनी हथेली की मदद से। ये प्रोसीजर तकरीबन 2 मिनट तक रहेगा और उसके बाद आपने इसे एक बार फिर डस्ट करना है और इसको अच्छी तरह बेल लेना है। बेलना आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, आपने नॉर्मल सा इसको बेल लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह बेला है। आपको इसकी थिकनेस भी चेक करा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी ली है और कटोरी की मदद से मैंने यहाँ पे गोल गोल सर्कल बनाते जाना है। ये जो सर्कल है ये हमारे
डोनट है। इसी तरह तमाम जगह पे मैंने यहाँ प्रेस करना है, दबाकर आपने प्रेस करना है अच्छी तरह, ताकि तमाम डोनट तैयार हो जाएं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तमाम डोनट तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको अलग-अलग निकाल लेते हैं। आपने बहुत एहतियात के साथ इनको अलग करना है। यहाँ पे मैं आपको एक डोनट निकाल के दिखाती हूँ। आपने इसी तरह आपने डोनट को निकाल लेना है बहुत ही प्यारे तरीके से। व्यूअर्स, अब हम केक में यूज़ होने वाली क्रीम वाली नोज़ल लेंगे और इससे तमाम डोनट को अच्छी तरह सेंटर से प्रेस करते जाएंगे और एक अमेज़ा निकलेगा, इसे साइड पे कर लेंगे। व्यूअर्स, इसी तरह तमाम डोनट से सेंटर से ये अमेज़ा निकाल लेंगे और इनको कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और इसके साथ ही मैंने चॉकलेट ली थी 2 अदद और इनको मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव ओवन में और थोड़ा सा बटर ऐड किया था। चॉकलेट का अमेज़ा तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है और उसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो तब हम इसमें डोनट ऐड करते जाएंगे। व्यूअर, इसी तरह हम तमाम डोनट ऐड कर देंगे और इसको मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद इसको हल्के हाथ से पलट लेंगे। व्यूअर्स, आपने एक तरफ पूरा मुकम्मल कुक कर लेना है और उसके बाद ही आपने इसे टर्न आउट करना है। 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से तमाम डोनट को निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डोनट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी तरह दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम है। गरम ऑयल में हमने डोनट ऐड करते जाना है। इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। अब हम इनको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। व्यूअर्स, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने डोनट को डिप करना है चॉकलेट के अमेज़े में और इसको रखते जाना है ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसी तरह तमाम डोनट को हमने डिप करते जाना है और रखते जाना है। 1 टीस्पून बटर ऐड किया है चॉकलेट में और इससे इसमें बहुत ही शाइनी लुक आ रहा है। अब हम स्प्रिंकल करेंगे इसको। किसी भी आप चीज़ से स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप बादाम से कर सकते हैं। मेरे पास ये स्प्रिंकल पड़े हुए थे तो मैंने इनसे इसको गार्निश कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार डोनट हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसे बादाम, पिस्ता किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। व्यूवर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।